पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबरा को लॉन्च किया था। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जनाब कामोकी में जलसा किया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन हमारा जो अब मंशूर है वो रेडी हो गया है, मैनिफेस्टो जो है वो रेडी हो गया है, टीम हमारी रेडी है और अब हम डिलीवर करना शुरू करेंगे। साथ साथ लाडले का भी उन्होंने जिक्र किया कि जनाब कोई लाडला नहीं है, लाडला सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो खिदमत करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो महमूद मौलवी साहब से इस पर जरा बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद मौलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब ये बताइएगा, मतलब 2017 में जिसको लेकर आया गया 2018 में लाया गया, ये बात आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पहले भी की थी, लेकिन फिर ये बात कहीं पीछे चली गई थी। उसके बाद कहा जाने लगा कि नहीं जनाब हम तो पाकिस्तान की खिदमत करने की बात कर रहे हैं, हम सारी चीजें भूलने की बात कर रहे हैं। और ये भी कहा गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि मैं अपना जो मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, मुझे किसी से बदला नहीं लेना। फिर जो बदले लेने की बात करते हैं फिर कहीं ना कहीं दुरुस्त भी हो गए ना, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को लॉन्च किया। तो क्या अगर हुकूमत लेट सपोज बना लेते हैं, करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला जब हुकूमत आती है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें भी जरा बहस आएंगी और पाकिस्तान को किसी भी मरले पे किसी तरफ से भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया है तो पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं और असल वो माफ नहीं करती, क्योंकि मुल्क का मफाद जो है वो आपको पता है अवलीन होता है। बिल्कुल। बाकी इस वक्त जो मुल्क की इश्यूज और चीजें चल रही हैं, जिन मसाइल से पाकिस्तान घिरा हुआ है, जिन मुसीबतों में और मुआशी तकलीफ में इस वक्त पूरी कौम जो है मुब्तला है, उनका मदावा करना, मुल्क को एक दफा ट्रैक पे लगाना, मुल्क को इन मसाइल से निकालना, मेरा ख्याल ये अवलीन तरजीह अव्वलीन तरजीह तो होनी चाहिए। लेकिन बयानात में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं हमें बदला भी लेना है, या जिन्होंने ये सारा काम किया, जिन्होंने हमारे खिलाफ केसेस बनाए उनके खिलाफ भी बात करनी है। फिर आप लोग बात करते हैं जरा 2013 से लेके 2018 तक की, ये जो 14-18 महीने की हुकूमत थी, 16 महीने की हुकूमत थी, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, ये क्यों ऐसा है सर मामला? देखिए, इमरान खान के 4 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में पकड़ धकड़, सियासी इंतकाम का निशाना बनाना अपने मुखालिफिन को, लोगों को गालियां देना, इदारों को तबाह करना, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी अगर आपकी मुराद जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत है, जी जी, तो यकीनन जिस कदर नुकसान मईशत को और पहुंच चुका था और जिस कदर मुल्क जो है वो दिवालियापन के करीब था, 16 माह में तो मुमकिन नहीं था कि आप उस सारे नुकसान का अजाला कर सकते। नहीं, बिलावल साहब कह रहे हैं मुमकिन था, मुमकिन हो सकता था, उन्होंने कहा मुमकिन हो सकता था, लेकिन आप आए और आपने दुश्मनियां निभानी शुरू कर दी ना। देखिए, 9 मई से पहले कोई पकड़ धकड़ नहीं थी, 9 मई से पहले कोई किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं था। अच्छा, लेकिन 9 मई के वाक़यात जो हैं उन्हें तो मेरा ख्याल है बिलावल खुद भी उन्हें कंडेम करते हैं और वो भी उन्हें कोई अप्रूव नहीं करेंगे कि वो ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्हें बुलाया जा सके। शहीदों के जो मज़ार हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, जिना हाउस पे हमला हुआ, कोर कमांडर साहब का जो घर है, तो आप अंदाजा लगाएं अगर इस तरह की कैफियत को पार्टी पैदा करती है तो वो तो सियासत तो नहीं है। और अगर इसको आप छोड़ दें, फरामोश कर दें, तो आप खुद बताएं कि क्या मुल्क आगे बढ़ सकता है, चल सकता है? चले, ठीक है। मैं वैसे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है, शुरू से जब जिस दिन 9 मई हुआ था उस दिन की मैंने ये बात सारी की थी कि जनाब आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। यहीं पे बैठ के मैंने बाबंगे दोहली बात बोली थी कि जनाब जिन्होंने भी बाहर आकर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया उनको कानून के कटघरे में लाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।